कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर है। ऑब्वियसली ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद मुल्क है जो अपने कौमी जानवर को बड़े शौक से खाता है। यहाँ 2007 के एक सर्वे के मुताबिक 3.5 मिलियन कैंगरूज मौजूद हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। कैंगरूज का गोश्त प्रोटीन और विटामिन से भरपूर होता है, इसीलिए यहाँ पर लोग इसे शौक से खाते हैं। ये जानवर अपनी बड़ी टांगों की वजह से पीछे को नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी बड़ी बड़ी टांगें उछलकर और जंप लगाकर सिर्फ आगे को बढ़ने के लिए बनी हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने इसे अपना कौमी जानवर बनाया, क्योंकि इनके मुताबिक ये इनकी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी को शो करता है, जो सिर्फ आगे को बढ़ रही है, पीछे को नहीं जा सकती। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के पार्ट 35 में खुशामदीद। ये वो सीरीज है जिसमें हम दुनिया जहान से मुतल्लिक ऐसी अमेजिंग और ऐसी हैरत अंगेज फैक्ट्स जानते हैं जो आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और जिनके बारे में जानकर आप कहेंगे अमेजिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के शहर असम के अंदर एक गांव है जिसका नाम है जटिंगा। यहाँ हजारों परिंदे हर साल सितंबर के महीने में माइग्रेट करके आते हैं और यहाँ पर खुदकुशी कर लेते हैं। यह सिलसिला नवंबर तक चलता है, जिसके बाद हर जगह पर इन परिंदों की सिर्फ लाशें नजर आती हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर साइंटिफिकली तौर पर भी अब तक इसकी कोई एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट के पास नहीं है कि ऐसा आखिर क्यों होता है। भूटान को दुनिया का सबसे इको फ्रेंडली मुल्क कहा जाता है। यहाँ लोग बच्चे की पैदाइश पर भी 1 लाख से ज्यादा दरख्त सिर्फ इस खुशी पर लगा देते हैं। यह दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जो कार्बन नेगेटिव है, यानी इसकी फिजा के अंदर किसी भी तरह के कोई भी खतरनाक पार्टिकल्स मौजूद नहीं है जो इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि दरख्त इन्हें साफ कर देते हैं। जबकि इसके पास ही मौजूद मुल्क भारत के शहर दिल्ली की फिजा का ये आलम है कि वहाँ लोगों को आर्टिफिशियल तौर पर स्पेशल ऑक्सीजन कैफेज के अंदर जाना पड़ रहा है, जहाँ पर वो कुछ देर तक अपने मुंह पर मास्क लगाकर फ्रेश ऑक्सीजन को हासिल कर सकें। सिर्फ एक दिन के अंदर इस शहर के अंदर इतनी पोल्यूशन पैदा हो रही है कि साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक दिन के अंदर 10 सिगरेट पीने के बराबर है। क्या आप जानते हैं कि पेंगुइन्स अपने पार्टनर को खुश करने के लिए एक छोटा सा पत्थर अपनी चोंच के अंदर दबाकर फीमेल पेंगुइन को एक तोहफे के तौर पर पेश करते हैं। अगर वो इसे कबूल कर ले तो इसका मतलब है कि यस। और मजे का फैक्ट इनके बारे में यह है कि पेंगुइन ये जानने के लिए कि इनके आसपास के समुद्री इलाके में इनका कोई दुश्मन तो मौजूद नहीं है, ये अपने ही पार्टनर को पानी के अंदर धक्का दे देते हैं कि अगर कोई शार्क वगैरह मौजूद होगी तो इसको खा लेगी, लेकिन हम लोग बच जाएंगे। वैसे इस तरह के सेल्फिश लोग तो इंसानों में भी मौजूद हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा एडवांस और जदीद होती जा रही है, और हम इंसानों की ज़िंदगियों के अंदर इसकी वजह से बहुत हद तक बदलाव आए हैं। हमारे बहुत से मुश्किल काम आसान हो चुके हैं, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का एक ख़तरनाक पहलू भी है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। इसकी एक मिसाल मिलिट्री के लिए डिज़ाइन होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हैं, जो कि खुद ही टारगेट को सर्च करके बाकायदा दुश्मन से लड़ सकते हैं, जिसका डेमो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल यकीनन इंसानों के लिए वाकई बहुत खतरनाक है। कनाडा के अंदर एक शख्स ने 1970 से जब वो 17 साल का था अपनी मोहब्बत से मिलने वाला तोहफा अब तक संभाल कर रखा हुआ है, जो कि एक पैकिंग के अंदर है। लेकिन इसने आज तक इस तोहफे को पैकिंग से निकाल कर चेक नहीं किया कि इसके अंदर क्या मौजूद है, जबकि इस लड़की की शादी के बाद बच्चे और फिर पोते भी पैदा हो चुके हैं। इस 49 साल शख्स ने, जिसका नाम है एंड्रियान, इसका कहना है कि वो अपनी 50वीं सालगिरह पर इस तोहफे को खोलकर देखेगा कि इसके अंदर क्या गिफ्ट है। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिनको सिर्फ सुनकर ही एक्साइटमेंट हो रही है कि इसके अंदर क्या हो सकता है? तो डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया के अंदर कई ऐसे अजीबो-गरीब किस्म के कानून मौजूद हैं जिनकी कोई लॉजिक या कोई सेंस ही नहीं है। मसलन नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर कोई शख्स खुदकुशी करने के बाद बच जाए तो इसकी सजाए मौत है। चाइना में टाइम ट्रैवल करना मना है, जैसे इन्हें यकीन है कि ऐसा करना पॉसिबल है। इसके अलावा चाइना के अंदर अगर कोई शख्स आपके सामने डूब रहा हो तो कानूनी तौर पर उसे बचाने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि चाइनीज कानून के मुताबिक आप किसी की किस्मत के अंदर भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। इटली के शहर मिलान के अंदर आप पर लाजिम है कि आप जब भी इस शहर के अंदर घूम रहे हो तो आपके चेहरे पर हर वक्त स्माइल हो, सिवाय फुनरल्स और हॉस्पिटल विजिट के। और अगर आप इस शहर में घूमते हुए चेहरे पर स्माइल नहीं रखेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। रात 10 बजे के बाद स्विट्जरलैंड की अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर टॉयलेट्स को फ्लश करना गैर कानूनी है,
क्योंकि स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट इसे नॉइज पोल्यूशन तस्वुर करती है। 2009 में जापान में यह कानून पास किया गया जिसके मुताबिक यहाँ पर मोटा होना कानूनी तौर पर जुर्म है। अमेरिकी रियासत ओक्लाहोमा के अंदर अगर आप कुत्ते की तरफ बुरी शक्लें बनाकर देखें तो पुलिस ना सिर्फ आपको पकड़ कर ले जाएगी बल्कि भारी जुर्माना भी हो सकता है। आज हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की बदौलत वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम के बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन 1920 की दिहाई तक ऐसा कुछ नहीं था। लियोस फ्राई रिचर्डसन, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न वेदर फोरकास्टिंग भी कहते हैं। इन्होंने वेदर फोरकास्टिंग के लिए इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इजाद की कि अगले 6 घंटों के मौसम की प्रेडिक्शन के लिए इन्हें अपनी खुद की इस वेदर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त लगता था। जस्ट इमेजिन कि अगले 6 घंटों का वक्त मालूम करने के लिए आप 6 हफ्ते लगा दें। एक ब्रिटिश आर्टिस्ट जिसका नाम है एंडी गोल्ड्सवर्थी, ये पत्तों, स्टिक और पत्थरों को इकट्ठा करके कुछ इस तरह के मास्टरपीसेस को क्रिएट करता है जो दिखने में ना सिर्फ खूबसूरत लगते हैं बल्कि दिखने में बिल्कुल ऐसे नेचुरल मालूम होते हैं कि जैसे कुदरत ने इन्हें खुद से कुदरती तौर पर बनाया हो। ईस्ट अफ्रीका के अंदर एक मुल्क है जिसका नाम है मोजाम्बिक। यहाँ के लोग शहद हासिल करने के लिए एक खास तरह के परिंदे की हेल्प लेते हैं जिसे ये हनी गाइड का नाम देते हैं। ये परिंदा इंसानों को शहद की मक्खियों के घोंसलों तक ले जाता है और बदले में जब इंसान इन शहद की मक्खियों से शहद को हासिल कर लें तो उनके बचे हुए वैक्स को ये खुद खाता है। ये परिंदों का मलिक रियाज है। 2012 के अंदर चोई गैप बॉक नाम के एक प्रिजनर ने खुद को जेल से एक 5 फुट 9 इंच ऊंची और 7 फुट चौड़े जेल के दरवाजे को खुद से स्लिप करके यानी अपनी बॉडी को बेंड करने के बाद इस दरवाजे के नीचे से निकल गया, क्योंकि वो एक योगा एक्सपर्ट था और अपनी स्किन को बहुत हद तक मोड़ने के काबिल था। तो जब इसने गार्ड्स को सोते हुए देखा तो अपनी स्किल्स का फायदा उठाकर निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम का नाम है क्लिफ क्रिश्चियन। इसके 30 ml की कीमत है $1,43,000 अमेरिकी और इसकी बोतल के ढक्कन पर 2000 डायमंड जुड़े होते हैं और इसे 2001 में लॉन्च किया गया। अमेरिकी खलाई तहकीकाती इदारा नासा बहुत ही चालाकी से सियारों के नाम रखता है। क्या आपको मालूम है कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सियारे जुपिटर के चांदों के नाम कई कदीम खुदाओं की बीवियों के नाम पर रखे गए हैं। नासा ने हाल ही के अंदर अपना जूनो स्पेस मिशन जुपिटर की जानिब रवाना किया है और ये नाम भी जुपिटर की बीवी के नाम पर ही रखा गया है। यानी कि नासा के मुताबिक जुपिटर की बीवी उसका खोज लगाने के लिए स्पेस में जा रही है, वो भी इंसानों की तरफ से। अमेरिका में सेंट लुइस सिटी म्यूजियम के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेफाइट पेंसिल मौजूद है जो कि 76 फीट लंबी और इसका वजन है 18,000 पाउंड। अगर आपको बार बार पेंसिल का सिक्का खत्म होने की शिकायत रहती है तो आप ये पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं। साइबेरिया रशिया के अंदर एक बहुत बड़े चूहे का मॉन्यूमेंट बनाया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका मकसद है दुनिया को ये बताना कि रशिया भी जेनेटिक रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है और फ्यूचर के अंदर इसमें बहुत बड़े बदलाव लाने वाला है। चाइना के अंदर पैसेंजर्स के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो कि 25 फुटबॉल फील्ड के जितनी छत वाला दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, 2025 के अंदर एक्टिव हो जाएगा। इसका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है जो कि स्टारफिश की तरह दिखता है और इसे एक मुसलमान खातून डिज़ाइनर ज़हा हदीद ने डिज़ाइन किया है। इसके सिर्फ मरकजी टर्मिनल को मुकम्मल करने के अंदर 4 साल का वक्त लगा। इस एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की सहूलत के अलावा शॉपिंग मॉल, कई कैफ़े और खाने पीने की दुकानें भी तामीर की जा रही हैं, जबकि ज़ल्ज़ले से बचाने के लिए इसमें ख़ास रबड़ से बने 2000 के करीब सतून लगाए गए हैं और इस प्रोजेक्ट पर $17 बिलियन की लागत आई है। हमारे यहाँ भी प्राइवेट जॉब्स का यही हाल है कि अगर प्राइवेट जॉब के अंदर आपके टारगेट पूरे नहीं होते तो आपको किसी न किसी सूरत सजा दी जाती है और इवन कि आपको जॉब से भी हाथ धोना पड़ता है। बीजिंग के अंदर भी कुछ इसी तरह का एक वाकया पेश आया जब एक कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी ने अपने 6 मुलाजमीन को सेल्स का टारगेट ना पूरा होने पर सड़क पर हाथों और घुटने के बल चलने को कहा, जिसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की, जो कि देखते ही देखते वायरल हो गई। जब पुलिस को इसकी खबर हुई तो कंपनी के मालिक को अरेस्ट कर लिया गया और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये कंपनी इससे पहले भी इसी तरह की मिलती जुलती बहुत सारी सजाएं दे चुकी है, क्योंकि ये सेल्स टारगेट ना पूरा होने पर कभी अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को काकरोच खाने पर मजबूर करती है तो कभी कोई कोड़ा शरबत पीने पर।
क्या आप जानते हैं कि रूस के अंदर दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए गाय की आंखों पर बाकायदा VR सेट या इनको वर्चुअल रियलिटी सेट पहनाए जाते हैं ताकि गाय के अंदर टेंशन को कम करके इनके दूध की पैदावार को बढ़ाया जा सके। और इसके अंदर वाकई बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल भी हो रही है, क्योंकि गायें इस तरह से अपनी शादी की फिल्म देखने के अंदर मसरूफ़ हो जाती हैं, जिससे इनके दिमाग पर पॉजिटिव असरात होते हैं और दूध की पैदावार भी कई गुना तक बढ़ जाती है। तो आज के रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।